गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं जिसमें कि आप लोगों को हम केवल इतना सिखा रहे हैं, इस क्लास के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में कैसे कंप्लीट मार्क्स अर्जित कर सकते हो, किस तरीके से आपको पूरा नंबर मिलेगा और आप कहां कहां पर गलती करते हो। तो देखिए, किसी ना किसी दिन हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन हमने आपको जिक्र किया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन मार्क लगाना है, असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम ध्यान देते हैं, कहां पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहां पर स्मॉल लेटर लिखना है, इन सारी चीजों को हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो आज की जो हमारी बेसिक क्लास मतलब होगी, कहां पर आपको ध्यान रखना है और रिलेटेड टू आर्टिकल होगी। मतलब क्या टॉपिक है, हमने कह दिया आज हम आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो मिस्टेक होती है, जो गलती होती है, आप कहां पर करते हैं, इसी का जिक्र करना है कि आप आर्टिकल में कहां पर मिस्टेक कर जाते हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन में पूरा नंबर नहीं प्राप्त कर पाते और यहां से आपका नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। अब आर्टिकल का मतलब आप लोग जानते हैं, आर्टिकल आपका यही है, इनडेफिनेट आर्टिकल है और क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। ध्यान दीजिए, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, अब इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल में आप जानते हैं आपको पढ़ना होता है आर्टिकल द, और यहां पर इनडेफिनेट में आपको पढ़ना होता है ए एंड एन। बस इतना आप जानते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। अब इसको आपको पता है ए एन का मतलब क्या होता है, एनी, ध्यान दीजिएगा, एनी ऑफ वन मतलब कोई एक। ध्यान दीजिए, मतलब किसी में से, मतलब बहुत सारे में से किसी एक का जब जिक्र हमको करना होता है तो वहां पर हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में भेजी भी गई है, बताया गया है कि कहां पर हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसे जो आर्टिकल द है, द ए जो है दिस का लेस फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, मतलब जहां हमको दिस प्रयोग करना चाहिए, अगर हमको दिस से कम एम्फेसिस करने की जरूरत है तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, मतलब आर्टिकल द लगाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, अगर दिस लगाया गया तो इसका मतलब ए इतने सेंस में लगाया जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। दैट में भी हो जाएगा, दीज के लिए भी हो जाएगा और दोज के लिए भी हो जाएगा। मतलब द का जो अगर हम कह सकते हैं कि इसका फॉरवर्ड दैट हो जाएगा, प्लूरल दीज हो जाएगा और प्लूरल दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो जहां पर हम इतना प्रयोग करते हैं, मतलब इतना दिस दैट दीज दोज, वहां अगर इनसे कम एम्फेसिस करने की जरूरत होती है तो वहां हम आर्टिकल द लगाते हैं और बाकी ए लगाते हैं, एन लगाते हैं। ए एन का मतलब एनी होता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए अपने दिमाग में। इसमें आपको बताया गया ए कॉन्सोनेंट के लिए प्रयोग करते हैं, एन वॉवेल साउंड के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई नाउन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से है तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, अगर वॉवेल साउंड है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपका द जो है, ए आप ऐसे नाउन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं जो स्पेसिफिक सेंस देता है, विशेष अर्थ देता है, वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक चीज है कि कहीं पर हम द लगाते हैं, कहीं पर दी लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो बस इतना ही अंतर है। जैसे यहाँ वावेल और कॉन्सोनेंट का अंतर है, अगर कहीं वावेल होता है तो उसके पहले हम दी पढ़ते हैं, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम द पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका ए एन है, जैसे अगर वावेल साउंड है तो वहां पर एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर क्या लगाएंगे, ए। ये तो आपका आर्टिकल से रिलेटेड चीज था कि आर्टिकल में आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, कहां पर आप गलती करते हो। अब टॉपिक तो नहीं दिया गया, आर्टिकल पूछा गया, नो, वहां पर फिल इन द ब्लैंक नहीं दिया गया। मान लीजिए सिंपल सा दिया गया ट्रांसलेशन और उसमें पूछा गया कि हम आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक कहां करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया, यहां पर पहला एग्जाम्पल, मैंने
एक लड़का देखा। ध्यान दीजिए, एक सिंपल सा ट्रांसलेशन हमने लिया। मैंने एक लड़का देखा, मैं एक लड़का देखा, मान लीजिए हो गया। अच्छा, मैंने लिखा गया, मैं लिखा गया, दोनों बात एक है। कहीं कहीं पर एक नहीं लगाया गया होता, मैं लड़का देखा, ठीक है, या मैंने लड़का देखा। अब इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। आप यहां पर लिख दिए आई, इसके बाद क्या हो गया सा मतलब देखना होता है। अब यहां पर आपने बॉय लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, आई सा बॉय। अब एक लगाया गया है, एक के लिए हम कह सकते हैं, हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? वन का। अथवा हम यहीं पर वन का अगर ना प्रयोग करना चाहे, इसको लेस इंफेसिस करना चाहे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो हमने कहा कि हमने लिखा आई सा अ बॉय। अब ए बॉय का मतलब हो गया कोई एक लड़का, मतलब ए। अब यहां पर एक की हमको अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल कितने से काम चला लिए? ए लगा करके काम चला लिए, आई सा अ बॉय। अब यहां पर अगर हमने लगाया द लगा देते तो हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। द लगाते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि यहां पर किसी भी बार जब हम पहली बार किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, उससे हम परिचित नहीं होते, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक। अब यहां पर आपने ए लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि बॉय आपका क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको आपको ध्यान में रखना। अगला देखिए, यहीं पर हम फिर लिखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन। वह रामायण ठीक है पढ़ता है। वह रामायण पढ़ता है। अब एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिख दिया। अब देखिए, पढ़ता है आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट ट्रांसलेशन है। हमने लिखा ही, इसके बाद पढ़ना का हमने क्या लिखा? रीड। ठीक। अब देखिए, रामायण एक पुस्तक का नाम है, प्रॉपर नाउन है। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया? रामायण। देखिए, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ही लिखा गया, ही के साथ रेड्स लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने लिखा ही रेड्स, इसके बाद क्या लिखा? रामायण। आपने सोचा कि आपका ट्रांसलेशन सही है, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन अब गलत हो गया। गलत क्या हो गया यहाँ पर? कि रामायण इज द नेम ऑफ अ बुक, एक किताब का नाम है, और इस एक किताब इपिक की श्रेणी में आता है, मतलब जिसको हम पुराण ग्रंथ कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, उसकी श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ पर गलत है, और इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द। तो क्या हो गया? ही रीड्स द रामायण। अब समझ में आया? तो अब यहां पर आर्टिकल द लग करके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, तब सही होगा। जैसे देखिए, तीसरा लिखा गया, हमने लिखा वह ठीक है यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है। क्या लिखा गया? वह यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिख दिया। अब देखिए, वह विद्यार्थी है। देखिए, इज एमआर का प्रयोग किया गया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई गई है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का मतलब इज एमआर कॉम्प्लीमेंट जब लेता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहते हैं। अब यहां पर हमने लिखा ही, देखिए सीधे सीधे सबसे पहले लिखेंगे क्या? हे। यहां पर लिख दिया गया हे। इसके बाद हमने लगाया इज। देखिए, का विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के पहले हमने क्या लगाया? ए, क्योंकि सिंगुलर है, किसी एक की बात कर रहे हैं, कोई एक विद्यार्थी। हमने लिखा ही इज अ स्टूडेंट ऑफ। अब देखिए, यहां पर आप यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में आपने क्या लगा दिया? एन। क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर यू वॉवेल आपका दिख रहा है, इसलिए आपने एन लगा दिया। आप सोचे कि आपका सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है? करेक्ट है, बट करेक्ट नहीं हुआ। यहां पर क्या हो गया?
मिस्टेक हो गया। और मिस्टेक कहां पर हुआ, ये देखिए, जहां यहां एन होना चाहिए था, यहां एन के स्थान पर ए होगा। क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि यू क्या है, ए है तो वावेल, ध्यान दीजिएगा, है क्या, वावेल, लेकिन अर्थ किसका देता है, मतलब इसका जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और ए आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने लिखा ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया। इस संदर्भ में आपने इसको लगाया। देखिए अब दो चीजें आपको पता चली कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगेगा, कॉन्सोनेंट होगा ए लगेगा, भले ही वावेल होगा, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की तरह साउंड क्रिएट करेगा तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए आपको ध्यान में रखना है, एक इंडेफिनिट मतलब क्या है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उससे रिलेटेड जो चीज है उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगला, अब हमने फिर लिखा, यहां पर देखिए रामायण इसलिए लगाए कि रामायण का नाम है, एक मतलब क्या है, जैसे कह सकते हैं कि इपिक है, इपिक की श्रेणी में आता है, एक कैंटोस में डिवाइड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो अब आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, इसके माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से सीखें कि कैसे आप अपने मिस्टेक, मतलब मिस्टेक से क्या कर सकते हैं, बचत करके पूरा नंबर अर्जित कर लेते हैं। जैसे अगला लिखा गया, वह प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया गंगा नदी में स्नान करने जाता है। वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करने जाता है। एक ट्रांसलेशन लिख दिया गया, सिंपल सा ट्रांसलेशन है। अब गलती कहां पर होती है ये आपको ध्यान रखना है। हम चूंकि गलती से ही आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आप उसको करेक्ट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले ही जाता है, देखिए लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही गोज, कहां पर, ध्यान दीजिएगा, ही गोज स्नान करने, टू बाथ, ही गोज टू बाथ, BATHE लिखिएगा यहां पर, क्योंकि बाथ मतलब स्नान करना, इसको पढ़ते हैं BATHE, बेथ पढ़ते हैं, इसमें ई लगता है, अगर ई नहीं लगाएंगे तो स्नान नाउन हो जाएगा। ही गोज टू बाथ, कहां, गंगा नदी में, इन द, ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर, देख लिया। अब देखिए गंगा नदी का नाम है, हमने प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिख दिया, और इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि नदी के नाम से पहले अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और प्रतिदिन का हमने क्या लगा लिया, डेली, क्या हो गया, ही गोज टू बेथ इन द गंगा रिवर डेली। ठीक है, तो अब आपने लिख लिया, ही गोज टू बेथ इन द रिवर, गंगा लगा सकते हैं या गंगा रिवर लगा सकते हैं, बात एक ही हो गई। आप ऐसा आपका ट्रांसलेशन हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो नदी के नाम से पहले आपको क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल द लगाने की जरूरत पड़ेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मतलब कर अगर है तो वर्ब को आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगला हमने लिखा यहीं पर, चलिए पांचवा एग्जाम्पल हो गया आज का। जैसे हमने लिखा, उसने मेरे लिए, ध्यान दीजिएगा, एक छाता खरीदा, उसने मेरे लिए एक छाता खरीदा, ट्रांसलेशन है सिंपल सा। अब उसने की अंग्रेजी आप लिखेंगे सबसे पहले कि खरीदा, पास्ट टेंस दे रहा है, हमने लगाया क्या, ही बॉट, क्या खरीदा, छाता, अम्ब्रेला। अब यहां पर हम लगा दिया क्या, ही बॉट एन अम्ब्रेला, एन लगाया गया,
अभी देखिए यूनिवर्सिटी के पहले हमने ए लगाया था, लेकिन यहां अम्ब्रेला आ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए आर्टिकल एन लगाएंगे। ये बाट एंड अम्ब्रेला किसके लिए? फॉर मी। ध्यान दीजिए क्या हो गया? ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। इतना आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अगला लिखा गया, मान लीजिए हमने यहीं पर ट्रांसलेशन लिया, क्या तुम, ठीक है, किताब दोगी जो मैं तुम्हें पिछले सप्ताह दिया था। मतलब क्या हो गया? क्या तुम, ठीक है, किताब दोगी जो मैं तुम्हें पिछले सप्ताह दिया था। एक ट्रांसलेशन हो गया। अब यहां पर मुझे दोगी लिखा गया होता है या किताब दोगी, बात एक ही आई। दोगी लिखा गया, जो मैं तुम्हें पिछले सप्ताह दिया था, ठीक है। अब दोगी फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के लिए आप विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब देखिए क्या पहले लिखा है, हमने लिखा क्या? विल यू। क्या लिखा गया? विल यू। देना क्या हो गया? गिव। क्या हो गया? बुक। विल यू गिव बुक। अब यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि थिंग है, हम किसका प्रयोग करेंगे? विच। क्या हो गया? आई। आई सब्जेक्ट आ जाएगा। विच आई गेव, पास्ट में हो गया, विच आई गेव यू लास्ट वीक। विच आई गेव यू लास्ट वीक। अब आपने सोचा, देखिए यहां इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, या इंट्रोगेशन मार्क लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। यहां पर लिखा गया विल यू गिव, अब बुक लिखा गया। अब बुक देखिए यहां पर भी आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के पहले ए एन लगता है आर्टिकल, और हम सिंगुलर के पहले द भी लगा सकते हैं, लेकिन लगेगा क्या, इसको आपको समझना है। रिमाइंड कर लीजिए, जिस चीज से आप परिचित हो, जिसके बारे में आप जानते हो, वो आपके लिए स्पेसिफिक होती है, और स्पेसिफिक के लिए हमको डेफिनेट आर्टिकल द लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? द। क्या हो गया? अब आपका करेक्ट होगा, विल यू गिव द बुक विच आई गेव यू लास्ट वीक। अब समझ में, एक ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, किस तरीके से हमको आता रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं, और हमको पूरे अंक अर्जित नहीं होते। ये सारी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत है। लर्न नहीं बल्कि यूटिलाइज करने की जरूरत है, आपको प्रयोग करने की जरूरत है। एक एग्जांपल और यहीं पर ले लेते हैं। हमने लिखा गाय, ध्यान दीजिएगा, एक उपयोगी जानवर है। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो गाय केवल एक इंडिविजुअल तो होती नहीं, हम ऐसा नहीं लगाएंगे ए काउ इज एन यूजफुल एनिमल। देखिए लिखा गया अ काउ इज एन यूजफुल एनिमल, आपने लिख दिया। देखिए यूजफुल लिखा गया, यूजफुल के लिए तो एन नहीं लगेगा, यहां एक गलती हो गई, यूजफुल के लिए हम ए लगाएंगे आर्टिकल। यहां पर एक काऊ गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एक काऊ ही नहीं है बल्कि टोटल काऊ है, मतलब होल काउज ऑफ द वर्ल्ड आर यूजफुल। इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? हमने लिखा क्या? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द काउ मतलब ऑल द काउज। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यहां से ए आर्टिकल हट जाएगा, यहां एन के स्थान पर ए लगेगा, क्योंकि यूजफुल आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? ए। यहां पर आर्टिकल द, कहीं कहीं पर ऐसा आता है, हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में जब यूज करते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं काउ इज अ यूजफुल एनिमल, लेकिन द काउ इज इक्वल टू ऑल द काउज ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, इस सेंस में लगाया जाता है। तो गाय एक उपयोगी जानवर है, हमने लगाया था काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक, तो ये रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है इसको आप लोग कायदे से सीखिए, पढ़िए और अपनी किताब में आर्टिकल को आज रिवाइज भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।